हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। और आप सभी को मालूम है क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, क्लास नंबर 7। और क्लास नंबर 7 में हमने जो टॉपिक लिया है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक या छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण का मान निकालना, किया गया कार्य का मान निकालना और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना या व्यंजक ज्ञात करना। आप सभी ने टॉपिक्स देखकर समझ में आ गया होगा आप सभी को बच्चों कि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमने 3 यहां टॉपिक लिए हुए हैं, 3 व्यंजक लिए हुए हैं। हम क्रम से 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक्स यहां करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बलाघूर्ण निकालेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी छड़ चुंबक के लिए, फिर हम किया गया कार्य निकालेंगे और फिर हम स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक देखेंगे। ये तीनों टॉपिक्स लेने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स बेटा एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो लेक्चर में तीनों टॉपिक्स कवर करने की सोची है। हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे हो जाएं कवर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट सारे बच्चों से कि प्लीज आप सभी बच्चे पुराने जो लेक्चर्स हैं वो पहले देख लीजिए ताकि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो बेटा आपका क्लियर, कुछ भी ना बचे, समझने लायक सारी चीजें क्लियर हो जाए, ऑल क्लियर। ठीक है, वो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और एक और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी अपील आप सभी बच्चों से जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर बेटा स्टार्टिंग से देखिए अंत तक, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको वीडियो लगता है। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट पर बता सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो के साथ बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। और बहुत जल्द ही हमारी कोशिश है लाइव क्लास आने की, 1 आवर की लाइव क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत जल्द से जल्द। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, हमारे वॉच आवर कंप्लीट हो जाएंगे, हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं लाइव क्लास। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, आपकी जूनियर हैं, उन सभी को, आपके सीनियर हैं, बताइए गोपाल सर क्लासेस में क्लास 11, क्लास 12 और अब तो मैं क्लास 9 और क्लास 10 के भी जो साइंस और मैथ्स की वीडियोस है वो भी लेकर आने वाला हूं। तो उन सारे क्लास के बच्चों को इसका फायदा हो, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बताया आज का हमारा टॉपिक आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं बेटा। हमको लेक्चर नंबर 7 में करना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक या छड़ चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। फिर उस पर जो दंड चुंबक रहता है या छड़ चुंबक स्थित रहता है, उस पर जो किया गया कार्य है उसके लिए हम क्या देखेंगे बेटा, व्यंजक। और लास्ट में करेंगे वो जो छड़ चुंबक है उस पर कार्य हो रहा है, तो जनरल सी बात है, जहां कार्य होता है वहां स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम देखेंगे व्यंजक। तो चलिए हम एक एक करके हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो देखते हुए चलते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया हो बेटा, आज हमने जो सबसे पहला टॉपिक चॉइस किया है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट जो चीज यहां हमको दिखाई दे रही है बेटा, सबसे पहली बात दिखाई दे रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा और परिमाण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो वे एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। बात समझ में आई होगी भाई आप सभी को। आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो भी देखिए जहां हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पहले से बताया हुआ है। अगर नहीं देखना है तो यही हम आपको बता देते हैं बनाकर कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से बेटा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। कहां होगी बेटा? इक्वल डिस्टेंस पर होगी। यहां एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान होगा बेटा वेक्टर बी। ठीक है, क्या होगा बेटा? वेक्टर बी। और क्या बता रहे थे हम आपको? और सुनिए बात, यहां, ठीक है, यहां पास बेटा एक
छड़ चुंबक। क्या रखेंगे बेटा, हम एक छड़ चुंबक रखेंगे। ठीक है, देखिए एक छड़ चुंबक का निर्माण कर रहा हूं। यस, यहां हम एक छड़ चुंबक रख देते हैं। ये छड़ चुंबक का हो जाएगा बेटा मध्य बिंदु। ठीक है, छड़ चुंबक रख देंगे बेटा। छड़ चुंबक को हम नाम देंगे, ये जो छड़ चुंबक हमारे पास में है उसको हम नाम देंगे बेटा NS। क्या नाम देंगे बेटा, NS। और इसकी प्रभावकारी लंबाई होगी बेटा 12। प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी, 12। और ध्रुव प्राबल्य जैसा आप सभी जानते हैं, हमेशा हम ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m लेते हैं, यहां भी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m होगा। और ये जो छड़ चुंबक है वो यहाँ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा। कितना कोण बनाते हुए रखा जाएगा बेटा, थीटा कोण बनाते हुए। एक बार डायग्राम देख लीजिए फिर से आप सभी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पर हमने एक दंड चुंबक या छड़ चुंबक रखा है। नाम क्या दिया बेटा उसको हमने, NS। क्या नाम दिया हुआ है उसको, हमने नाम दिया हुआ है NS। डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको डायग्राम से ही मैंने बताया फिजिक्स मतलब डायग्राम। डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा क्लियर। इसलिए फोकस आपका रहना चाहिए डायग्राम पर, ना कि अदर चीजों पर। ठीक है, आप डायग्राम समझिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र समझ में आई होगी बात आपको। मैंने क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने बोला है कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के कैसे होगी बेटा, समांतर होगी, पैरेलल होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी, पैरेलल होगी, एक दूसरे के कैसे रहेगी, समांतर रहेगी। ठीक है, एक दूसरे की क्या रहेगी बेटा, समांतर रहेगी। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यहां मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को नाम दे दिया है वेक्टर B। अब उसमें मैं एक दंड चुंबक रख रहा हूं बेटा। दंड चुंबक कितना कोण बनाते हुए रख रहे हैं, थीटा कोण बनाते हुए। नाम दिए हैं हमने दंड चुंबक को NS। क्या नाम दिया बेटा, NS। प्रभावकारी लंबाई 12, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m। अब आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालने से पहले देखिए क्या बोलता है, जब इस दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके दोनों ध्रुवों पर, कहां, इसके दोनों ध्रुवों पर क्या होगा बेटा, दो बल कार्य करते हैं। बोलता है क्या काम करते हैं, दो बल कार्य करते हैं दोनों ध्रुवों पर। इस पर mb बल, n ध्रुव की ओर mb बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो दूसरा है बेटा वहां चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वहां भी mb बल ही काम करता है, मगर उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे होती है, विपरीत होती है। तो दोनों ध्रुवों पर देखिए, n ध्रुव पर भी mb एक बल कार्य किया, और जो S ध्रुव है वहां भी एक mb बल कार्य किया। दोनों बलों में अंतर इतना है कि जो n ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और S ध्रुव के कारण जो बल कार्य कर रहा है बेटा, चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, वो किधर है, वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। मतलब ये हुआ कि दोनों ध्रुवों पर जो लगने वाले बल हैं वो परिमाण में तो बराबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल्स हैं, मगर डायरेक्शंस कैसे हैं बेटा, अपोजिट हैं। डायरेक्शंस कैसे हैं, अपोजिट हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये कहां से आया, ये कहां से आ गया, कहां से लेके आ गए आप, है क्या चीज ये। तो देखिए भाई क्या चीज होता है, हम आपको जब चुंबकीय क्षेत्र बताए थे तो बताए थे चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है, किसी एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल का मान क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो वहीं से B इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला बनता है बेटा F/m। इस तरह से हम फोर्स F इजिकल टू लिख सकते हैं mb। ओके, तो ये याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इजिकल टू होता है बेटा F/m। तो F इजिकल टू हमारे पास हो जाता है mb, इसलिए यहां हमने mb बल निकाला। अब बात करते हैं ये जो दोनों बल हैं, मैंने बताया जैसे कि अभी आप सभी को परिमाण में बराबर और दिशाओं में क्या होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है डायरेक्शंस अपोजिट हैं मगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये दोनों बल काम क्या करते हैं कि ये दोनों बल जो होते हैं वो चुंबक जो ऐसा थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, कितना कोण बनाते हुए रखा हुआ है, थीटा कोण, उसको घुमाने का प्रयास करते हैं। किधर घुमाते हैं, क्षेत्र के समांतर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे, चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं बेटा, प्रयास करते हैं। अब क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो mb है वो नीचे की ओर, वो नीचे की ओर, और ये जो mb है S ध्रुव की ओर वो ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा, और इस चुंबक को घुमाकर कहां लाने का प्रयास करता है बेटा, इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो ये काम कौन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों बल कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों बल बन गए भाई।
क्या बन गया ये भाई, या इन्होंने बना लिया भाई अपना दोस्ताना, अपना एक जोड़ा जिसको हम बोलते हैं युग्म कपल। ये क्या बना लेते हैं बेटा, एक कपल बना लेते हैं, दोनों के दोनों एक कपल बना लेते हैं, दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, दोनों आपस में मिलकर बल लगाते हैं। एक जो है चुंबक को नीचे खींच रहा है, एक खींच रहा है ऊपर और बोल रहा है चलो भाई हो जाओ आप पैरेलल। किसके पैरेलल, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाओ, ये कर रहा है। अब ये दोनों के दोनों जब बल लगाते हैं, और बल कब लगा रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में मिलकर लगा रहे हैं। दोनों के दोनों कहां लगा रहे हैं बेटा, मिलकर, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है, ये ऐसे। ठीक है, वैसे जैसे हम गाड़ी की स्टीयरिंग चलाते हैं, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर। ठीक है, तो ये होता है बेटा बल युग्म। क्या होता है ये, बल युग्म कहलाता है। ये रिस्टोरिंग कपल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रिस्टोरिंग कपल कहलाता है। ये बहुत सारी चीजें क्लास 11 फिजिक्स में बहुत डिटेल में है। अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा अगर, तो ये चीजें आपको मालूम होगी बेटा। बहुत सारी चीजें, जैसे हम नल की टोटी खोलते हैं, नल की टोटी खोलते समय क्या करते हैं, हमारा अंगूठा आगे की ओर चलता है, हमारी जो उंगली होती है वो पीछे की ओर चलती है, तो वो क्या होने लगती, घूमने लगती, घूर्णी गति हो रही। हम किसी चीज को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। हम कोई भी बॉटल रहता है, कोई भी बॉटल रहेगा, जैसे ये हमारे पास में लॉकडाउन चल रहा है भाई, सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है। हमारे क्लास में कुछ बच्चे अगर क्लास में हमसे मिलने के लिए आते हैं, लॉकडाउन है, कोचिंग्स बंद है, फिर भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास में मिलने के लिए आते रहते हैं, तो उनके लिए हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है। अब इस सैनिटाइजर को हमको क्या करना है बेटा, इसका हमको ये कैप खोलना है, तो हम इसको कैसे कराते हैं, ये मूव कराते हैं, मूव कराते हैं। मूव कराने के लिए एक अंगूठा आगे, उंगली पीछे, अंगूठा आगे, उंगली पीछे, अंगूठा आगे, उंगली पीछे, ये होता है, घूमने लग जाता है। क्या होने लगता है, घूमने लगता है। बस यही काम ये दोनों भाई कर रहे हैं, एमबी और एमबी। ये मूव करा रहे हैं, एक खींच रहा है नीचे, एक ऊपर, ताकि ये चुंबक आ जाए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो बात यही है बेटा, फैक्ट की, पते की, कि ये दोनों मिलकर करते हैं एक बल युग्म का निर्माण, और उस बल युग्म को बोला जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। और हम अब देखेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो चलिए क्लास रेडी। अब बात हो रही है बेटा प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण की। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ये क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है बेटा, दोनों बलों में से बोलता है कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल, एक बल क्या ले लेते हैं हम, एक बल हम ले लेते हैं बेटा Q, सॉरी एक बल हमारे पास क्या आ जाएगा MB। एक बल क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में MB, दोनों बलों में से एक बल हमारे पास आ रहा है MB। अब बात होती है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कहां से फाइंड करेंगे, देखिए अब लंबवत दूरी हमको फाइंड करनी है बेटा, तो दोनों बल जहां कार्य कर रहे हैं वहां से हमको लंब खींचना पड़ेगा। कैसे लंब खींचते हैं, देखिए इधर ये, ठीक है, दोनों बल जहां से वहां से ये ऐसे, ये लंब खींच दिए, जिस बिंदु पर मिला उसको नाम दे दिए बेटा बिंदु P, ये लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या होगी NP, लंबवत दूरी क्या होगी बेटा NP। और यहां एक चीज और ध्यान देंगे, ये कोण थीटा है तो संगत कोण, ये कोण भी क्या हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा, ये कोण भी कितना बन जाएगा थीटा बन जाएगा। तो लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो आ गई बेटा हमारे पास में, क्या आ गई MB। ठीक है, वो हमारे पास में आ गई बेटा, एक मिनट रुकिएगा, कहां गया भाई रजिस्टर, ये MB इंटू NP, MB इंटू क्या गया बेटा NP। अब NP की वैल्यू फाइंड करना है, तो NP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहां देखेंगे बेटा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है NPS, त्रिभुज NPS में, त्रिभुज कहां बेटा NPS
एस में, त्रिभुज एनपीएस में। देखिए त्रिभुज एनपीएस में क्या दिखाई दे रहा है हमको, त्रिभुज एनपीएस में हमको एनपी निकालना है बेटा, ये कोण थीटा है, एनपी क्या दिखाई दे रहा है, लंब दिखाई दे रहा है। हमको केवल कर्ण की वैल्यू मालूम है। किसकी वैल्यू मालूम है, कर्ण की। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है, जैसे मैं अभी यहाँ डायरेक्ट निकाल देता साइन थीटा, तो सर ने साइन थीटा ही क्यों निकाला, कॉस थीटा या टेन थीटा क्यों नहीं निकाला जाता है। तो बात वही होती बेटा, ये कोण थीटा बना रहे हैं, हमको एनपी ज्ञात करना है, तो कोण थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। लंब एनपी है, हमको कर्ण की वैल्यू मालूम है, एनएस की वैल्यू मालूम है, तो लंब और कर्ण मालूम है, तो या तो हम साइन थीटा निकालेंगे या तो हम कॉसिक थीटा निकालेंगे। इसीलिए हम कॉसिक थीटा ना निकालकर हम क्या करते हैं बेटा, जो मूल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम निकालते हैं, हम साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा एनपीएस में क्या निकालेंगे बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब है बेटा एनपी और कर्ण है हमारे पास में एनएस, तो एनपी अपॉन एनएस, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एनपी। एनपी तो हमको मालूम नहीं है, एनएस हमको मालूम है बेटा 2l है, तो इस तरीके से एनपी इज इक्वल टू हो जाता है बेटा 2l साइन थीटा। एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में 2l साइन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ छूट रहा था, बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं बेटा टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू एमबी इंटू एनपी आ गया था, ये समीकरण नंबर 1 मान लेना। अब समीकरण कहां 1 में एनपी का मान रखने पर, समीकरण 1 में एनपी का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा, एनपी का मान रख देंगे तो टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू एन पी, एम बी इंटू क्या आ गया बेटा एन पी, और ये वैल्यू हो जाती है टाउ इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एन पी। एन पी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा बेटा 2l साइन थीटा, क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू हम 2l को सामने रखेंगे 2ml हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा b साइन थीटा, ठीक है। ये 2ml होता है चुंबकीय आघूर्ण, क्या होता है बेटा चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरीके से हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आ जाता है बेटा एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा हमारे पास में एम बी साइन थीटा आ गया, और ये व्यंजक बन जाता है, यहां लिख लेना, जहां चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटा कैपिटल M इज इक्वल टू होता है 2ml, ये होता है। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और इसी का अगर सदिश रूप देखें तो टाउ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, ये उसका वेक्टर फॉर्म, उसका कौन सा रूप बेटा सदिश रूप, कौन सा रूप हो गया ये सदिश रूप। तो बहुत ही आसान है, फिर से एक बार देखिएगा, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया B, दंड चुंबक रखे बेटा NS जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m, प्रभावकारी लंबाई 2l, फिर कितना कोण बनाते हुए रखे, थीटा कोण बनाते हुए रखे। बताया जैसे ही थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, इनके दोनों ध्रुवों पर दो बल कार्य करते हैं, बलों का मान होता है बेटा MB। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशाओं में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इसीलिए ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। उस बल युग्म को हम बोलते हैं बेटा प्रत्यनयन बल युग्म, और ये जो प्रत्यनयन बल युग्म है उसका काम रहता है इस दंड चुंबक को जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है उसको घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करना, प्रयास करना। अब ये समांतर लाने का प्रयास करता है तो हम यहां समांतर लाने के प्रयास में कुछ ना कुछ बल लगेगा, क्योंकि ये घूम रहा है। यहां कौन सी गति हो रही है, यहां घूर्णी गति हो रही है बेटा, यहां जो हो रहा है रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसलिए रोटेशनल मोशन में बल की जगह यूज होता है बल आघूर्ण, इसलिए हमने प्रत्यनयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक निकाला। एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल MB, और दोनों बलों की लंबवत दूरी के लिए N से और S से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ये P पर कनेक्ट हो रही है, P पर मिली बेटा, तो हमको लंबवत दूरी NP मिल गई, तो MB इंटू हो गया बेटा NP, MB इंटू हो गया NP। हमने ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है NPS में हमने साइन थीटा निकाला, ये कौन थीटा है तो संगत कोण ये कोण भी थीटा हो जाता है बेटा, तो हमने साइन थीटा इज इक्वल टू NP अपॉन NS निकाला। हमने रीजन भी बताया साइन थीटा इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको लंब और कर्ण दो चीजों के बीच में रिलेशन देखना था और लंब की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए कर्ण हमको मालूम है, इसलिए हमने NP अपॉन NS साइन थीटा निकाल लिया। अगर मान के चलो हमको आधार मालूम रहता तो हम आधार के कारण हम cos थीटा रख लेते, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहां जैसा हमको जरूरत थी उसी के हिसाब से हमने वैल्यू रखा।
तो NP अपन NS, तो साइन थीटा इज इक्वल टू NP अपन 2L हो गया बेटा, NP इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। और समीकरण 1 में NP का मान वापस रखे तो MB इंटू NP, ये 2L साइन थीटा हो गया बेटा। 2ml जो रहता है वो चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M, और टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा आ गया, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, उसका सदिश रूप आ गया। यहां खत्म होता है हमारा ये जो टॉपिक था। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट लेक्चर की ओर। ओके, तो चलिए बच्चों, अब जो हमारा आज के क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर किया गया कार्य। ठीक है, अब छड़ चुंबक पर किया गया कार्य निकालना है, तो क्या है वो किया गया कार्य? छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या चीज होता है या किस तरह से होता है। एक समान अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें बेटा, तो ये कुछ इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये क्या होता है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, हमने बताया था कि जो दंड चुंबक होता है बेटा, जो हमारे पास में दंड चुंबक था, उस दंड चुंबक को हमने, ठीक है, वो जो दंड चुंबक था बेटा, दंड चुंबक को हमने कितना कोण बनाते हुए रखा था? थीटा कोण बनाते हुए। कितना कोण बनाते हुए रखते हैं हम? थीटा कोण बनाते हुए यहां रखा जाता है दंड चुंबक को। ये चीज हमने बताया था आपको, कितना कोण बनाते हुए रखा जाता है? थीटा कोण बनाते हुए। तो प्रश्न अब ये थोड़ा सा हमारा यहीं आकर रुकता है बेटा। देखो, अगर हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कहा बेटा? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी चुंबक को, ठीक है, किसको बोलता है बेटा? चुंबक को। ठीक है, कोई हमारे पास में जो चुंबक है, उस चुंबक को अगर हम लटकाते हैं तो वो किस पोजीशन पर रुकेगा? ये N था, ये S था, वो इस पोजीशन पर रुकेगा बेटा। ये जो चुंबक है कुछ इस पोजीशन पर रुकेगा। बात समझिएगा, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बेटा हमारे पास में क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने वेक्टर बी नाम दिया। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो नीचे वाला डायग्राम आप ध्यान देखिएगा। अगर हम किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहां बोलता है बेटा? बी में रखते हैं, तो वो सबसे पहले इस तरह से रुकेगा। ठीक है, रस्सी के साथ लटका दो। ये उसकी कौन सी अवस्था कहलाती है बेटा? ये जो स्थिति है वो उसकी कहलाती है बेटा संतुलन की अवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? संतुलन की अवस्था, या इसी को हम, ठीक है, ये जो कंडीशन है उसको संतुलन की अवस्था या क्या बोलेंगे बेटा? साम्य अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं उसकी? साम्य अवस्था। इस तरह से वो क्या हो जाएगा? यहां लटकेगा। ठीक है, मगर देखिए हमने काम क्या किया बेटा? हमने ये जो दंड चुंबक NS था, अगर यहां देखें तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है बेटा, उसके पैरेलल है। तो यहां जो थीटा की वैल्यू होगी बेटा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगी? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? समांतर है। ठीक है, मगर हमने उसको इस पोजीशन से, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला जो पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन से हटाकर हमने कितने डिग्री पर रख दिया है? थीटा डिग्री पर। बात क्लियर हो रही है? ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है बेटा? प्रारंभिक स्थिति है। हमने इस प्रारंभिक स्थिति से हमने उसको क्या करके हटाकर, ठीक है, हम इस प्रारंभिक स्थिति से हटाकर उसको हम उसके पहुंचा देते हैं बेटा इस स्थिति में। ये उसकी अंतिम स्थिति है, मान के चलो इस तरह की स्थिति में हम उसको लेकर आ गए। ये मैंने केवल नाम दिया ना आपको समझाने के लिए। प्रारंभिक स्थिति ऐसा रहा होगा जब लटकाया गया होगा, मगर हमने उसको कितने कोण पर स्थित कर दिया? थीटा कोण पर। तो जो किया गया कार्य है वो हमको यही निकालना है बेटा। यही चीजें हमको वहां किया गया कार्य में निकालना है। हमको क्या निकालना है? जो छड़ चुंबक या दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे था? पैरेलल था। उसके क्या था बेटा? समांतर था। उसको थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य। तो हम निकालेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर किया गया कार्य। कौन सा किया गया कार्य निकालेंगे? 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम कार्य का मान निकालते हैं बेटा। कैसे हम कार्य का मान यहां निकालेंगे? तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। माना, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बेटा। माना कि छड़
चुंबक का क्या चीज, चुंबकीय आघूर्ण। माना कि क्षण चुंबक का क्या चीज बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल M है। और वह कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, वह थीटा कोण बनाते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B या वेक्टर B पर स्थित है। अतः उसका बल आघूर्ण, क्या निकालेंगे बेटा, उसका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए अभी हमने व्यंजक निकाला था, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। ये हमारे पास बल आघूर्ण आ गया। चूंकि यहां घूर्णी गति होती है बेटा, घूमता है, इसलिए हमको बल की जगह बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। और फोकस कीजिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है किया गया कार्य। कार्य बराबर होता है बेटा बल गुना विस्थापन। तो बल हमको मिल गया, बल की जगह यहां बल आघूर्ण मिल गया। अब विस्थापन, चूंकि मैंने बताया कि क्या हो रहा है, यहां हमारे पास में हो क्या रहा है बेटा, यहां घूम रहा है, तो किससे, विस्थापन में क्या होगा, घूर्णी गति हो रहा है, तो विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन होगा। बात समझिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल की जगह आ गया बलागुण, तो विस्थापन की जगह आ जाएगा बेटा कोणीय विस्थापन। क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन आ जाएगा। किया गया कार्य निकालना है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात एक एक चीज आप लाइन पकड़ के रखते रहिए, छोड़िएगा मत। जो चीज हम बता रहे हैं ध्यान में रखते जाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सारा का सारा जो पढ़ाई है बेटा माइंड गेम होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, आपका माइंड सेट नहीं रहेगा, तो आप कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो चीज बता रहे हैं। फिर से सुनिएगा, बल आघूर्ण निकाल लिए हमने। अब हमको किया गया कार्य निकालना है। कार्य के लिए हमारे पास में दो चीजें है बेटा, एक बल, बल की जगह आ गया बल आघूर्ण, बल की जगह क्या आ गया बेटा बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण चूंकि घूर्णी गति हो रही है तो बल की जगह बल आघूर्ण आया। अब विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा बेटा कोणीय विस्थापन। ये ठीक है, तो पहली चीज होगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये होती है बेटा कि क्या होती है कि अब किया गया कार्य निकालना है। तो जब भी हम फिजिक्स में कोई भी कार्य याद करते हैं, कार्य का मान अधिक होता है, तो उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक छोटे भाग के लिए निकालेंगे। तो कोण थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो यहां हम पहले एक अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा बेटा क्षण चुंबक को कितने कोण से, अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो चूंकि ये कार्य भी कम है बेटा, तो कार्य को हम क्या ले लेंगे, डी डब्ल्यू ले लेंगे। अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य का मान कम है, तो कार्य को हमने क्या ले लिया बेटा डी डब्ल्यू। और बल टाउ अल्प कोण डी थीटा से बोलता है, तो टाउ इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी थीटा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 1 से टाउ का क्या रख देते हैं, मान रखने पर देखो क्या हो गया बेटा, हमारे पास हो रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये आ रहा है। ये आ गया बेटा किया गया कार्य। अब अतः क्षण चुंबक को कहां से, कोण थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा W। और ये इंटीग्रेट करेंगे, अधिक कार्य जब हमको करना रहता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन होता है बेटा 0 to थीटा। अब मैं उन सभी बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है,
ठीक है, या जिन्होंने क्लास 11th में आपने अवकलन समाकलन नहीं सीखा है, या आपका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अगर आपका वीक है, तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पर, वहां हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है बेटा, मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स। वहां आपको सारे के सारे वो मैथमेटिकल फंडे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिनकी आपको फिजिक्स में जरूरत होती है, वो आप क्लियर कर लेंगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सारे के सारे आपको वीडियोस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा 0 टू थीटा, ये हो जाता है हमारे पास में ये कैपिटल M है ना, ये क्या है बेटा कैपिटल M, MB साइन थीटा डी थीटा, MB साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करना आता है सभी को, तो देखिए इधर MB कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन होगा कहां से 0 टू थीटा, किसका इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, और W इक्वल टू बेटा ये MB साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, लिमिट्स जो लगे 0 टू थीटा वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हम उसको समांतर से, ये इस पोजीशन में है बेटा, समांतर से हम थीटा कोण में घुमाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिमिट्स को क्या लिया बेटा 0 टू थीटा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है 0 टू थीटा, ये MB माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा। अब इधर ध्यान से देखेंगे MB माइनस ये कॉस थीटा है बेटा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, और माइनस ये माइनस, यहां रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके प्लेस में थीटा के, तो माइनस तो पहले से है माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा कॉस 0 हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो देखो W इज इक्वल टू किया गया कार्य, अब ये हो रहा है बेटा MB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 को मैं पहले लिख लेता हूं, 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्योंकि माइनस कॉस थीटा क्या चीज है बेटा हमारे पास में माइनस कॉस थीटा है, तो ये 1 माइनस, समझ में आई बात, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 क्या हो जाता है बेटा प्लस 1, 1 को पहले लिख लिया, फिर माइनस कॉस थीटा लिख लिया, ये किया गया कार्य आ गया बेटा W इज इक्वल टू MB 1 माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर हुई, बहुत ही आसान है बेटा, मैंने आपको समझा दिया है कि सबसे पहले जब छड़ चुंबक को लटकाया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पोजीशन पर रहती है वो, कहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, हम उसको घुमाकर कहां ले आते हैं बेटा थीटा कोण पर ले आते हैं, कहां ले आते हैं थीटा कोण पर ले आते हैं। तो हमको काम क्या करना है, एक दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालना है बेटा, तो घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालना है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, चूंकि घुमाने में किया गया कार्य है इसलिए हमने दंड चुंबक पर लगने वाला बलाघूर्ण निकाला बेटा, फिर घुमाने में किया गया कार्य निकालना, मैंने बताया दो चीजें याद रखना, घुमाना है तो कोणीय विस्थापन होगा, ठीक है, बलाघूर्ण लग रहा है घूर्णी गति के कारण से, साथ में कोणीय विस्थापन होगा, और दूसरी चीज हम एक साथ नहीं घुमाते, हम उसको क्रम से घुमाते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा बल लगाते हैं, थोड़ा बल लगाते हैं, फिर थोड़ा बल लगाते हैं, ऐसे धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे से ऐसे बोलते हैं ना, बस वैसी जैसे सॉन्ग्स में होता है वैसी सारी चीजें प्रैक्टिकली बेटा जो हमारी जिंदगी में होता है वही पिक्चर में होता है, वही पिक्चर में होता है वो हमारी जिंदगी में होता है, सब चीजें इक्वल है, बस वही सारी चीजें अप्लाई करते चलिए, सारी चीजें धीरे धीरे करते चलिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो W इक्वल टू टाउ डी थीटा, फिर समीकरण 1 से हमने टाउ का मान रख दिया बेटा, फिर निकल गया छोटा काम, तो हमने बड़ा काम करने की कोशिश की, बहुत बड़ा काम, हमने पूरा का पूरा कोण थीटा घुमाने के लिए किया गया कार्य, कहां से मिलेगा समाकलन से, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, 0 टू थीटा, 0 एंगल से थीटा एंगल तक, MB साइन थीटा डी साइन थीटा, MB कांस्टेंट था बाहर निकालिए, 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया बेटा MB इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो W इज इक्वल टू MB 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर वीडियो है, उसके थर्ड और अंतिम टॉपिक की ओर। फिर से हमारे आज के मूवी का लेक्चर का आ रहा है क्लाइमेक्स, लास्ट सीन मारधार से भरपूर, और हम शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़ा हमारा लेक्चर नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए अब पहुंच गए हैं हमने आज के क्लास के, हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट जो
टॉपिक है उस पर हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने देखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलाघूर्ण और उस पर किया गया कार्य। अब हमको देखना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले आज हम फिर से एक बात करेंगे बेटा कि ये छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, क्या चीज होती है स्थितिज ऊर्जा, ये हम देखते हैं। क्या बोलता है बेटा, किसी, ध्यान से सुनिए ना, किसी चुंबकीय द्विध्रुव की क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसे बोलता है बेटा कहां से, मानक स्थिति थीटा बराबर π/2। मानक स्थिति को हम क्या मान दें बेटा, थीटा की वैल्यू π/2 मान के चलेंगे। π/2 से वर्तमान स्थिति जहां वो सबसे पहले स्थित था, कितना कोण बनाते हुए, थीटा इजिकल टू थीटा, ये उसकी वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य के क्या होता है, बोलता है बेटा बराबर होता है। ओके, ये मैंने लिख लिया। किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे मानक स्थिति को माना जाता है बेटा थीटा इजिकल टू π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा इजिकल टू थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य की क्या होती है, बोलता है बराबर होती है। तो यहां भी हमको एक बार फिर से कार्य के लिए व्यंजक निकालना है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया। बात यही है, अंतर यही है बेटा कि यहां हम उसको मानक स्थिति π/2 से थीटा तक घुमाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने उसको 0 डिग्री से थीटा घुमाया था, तब किया गया कार्य निकला था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या चीज हम फिर से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या बताएंगे, अब फिर से वही लेंगे। माना कि चुंबकीय द्विध्रुव, क्या चीज बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव, या इसी को क्या बोलते हैं हम, छड़ चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक का क्या चीज, चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम है, उसे कहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहां बेटा, वेक्टर बी में थीटा कोण बनाते रखा है, तो उस पर बल आघूर्ण, क्या निकालते हैं बेटा, उस पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है टाउ इजिकल टू बेटा फिर से एम बी साइन थीटा, समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 1। टाउ इजिकल टू क्या हो गया बेटा, एम बी साइन थीटा, हमने समीकरण 1 मान लिया। अब फिर से वही, ठीक है, छड़ चुंबक या द्विध्रुव भी लिख सकते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, को कहां निकालेंगे बेटा, मैंने पहले बता दिया है, हम अल्पकोण हम निकालेंगे, अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, ये होता है बेटा डी डब्ल्यू। क्या होता है बेटा, ये डी डब्ल्यू होता है, किया गया कार्य। तो ये डी डब्ल्यू अल्पकोण के लिए, बल की जगह बलाघूर्ण टाउ, कोण या कोणीय विस्थापन डी थीटा हो जाता है बेटा। समीकरण 1 से हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ की जगह हम रख देंगे यहाँ एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, एम बी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया, कहां से रखे हमने मान, समीकरण 1 से।
ओके, बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिएगा, क्या किया हमने? माना कि चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा कोण बनाते रखा है, तो उस पर बल आघूर्ण टाउ इजिकल टू हो जाएगा बेटा MB sin थीटा, समीकरण नंबर 1। अब बोलता है छड़ चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, एक छोटे से कोण अल्प कोण से d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, dw इजिकल टू हो जाता है बेटा टाउ d थीटा और dw इजिकल टू हो जाता है MB sin थीटा इंटू d थीटा। समीकरण नंबर 1 से हमने ये वैल्यू पुट कर दिया बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां भी किया गया कार्य निकालना मैंने बताया था। अतः ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव को कहां से बोलता है बेटा? मानक स्थिति से। मानक स्थिति क्या लेंगे हम? थीटा इजिकल टू पाई बाई 2। थीटा इजिकल टू क्या ले लेंगे हम? पाई बाई 2 से कहां तक? वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में किया गया बेटा कार्य, तो ये देखो घुमाने में किया गया टाउ इजिकल टू टाउ घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? W। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, अब कहां से? मानक स्थिति बोलता है तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 से कहां तक? थीटा तक। ठीक है, और किया गया कार्य ये हो रहा है MB sin थीटा d थीटा। सेम वर्क करना जैसे लास्ट टॉपिक में हमने किया था। ये MB कॉमन निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 टू थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा d थीटा। फिर से देखिए W इजिकल टू MB साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से थीटा तक। कहां से कहां तक बेटा? पाई बाई 2 से थीटा तक। ये हो जाएगा हमारे पास में MB। वैल्यू पुट करेंगे पहले, मैक्सिमम वैल्यू बेटा कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा हो गया, माइनस कॉस पाई बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज। कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा बेटा 0, और फाइनली हमारे पास W इजिकल टू बच जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस MB कॉस थीटा। ये हो जाएगा किया गया कार्य। क्या हो गया बेटा? किया गया कार्य। और बोलते हैं कि यही किया गया कार्य, ये जो किया गया कार्य है किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, अतः ये कार्य को बेटा W को हम क्या मान लेते हैं? स्थितिज ऊर्जा U मान लेंगे। W को क्या मान लेंगे बेटा? U। इसलिए U इजिकल टू माइनस, U इजिकल टू हम क्या रखेंगे? माइनस MB कॉस थीटा। ये वैल्यू हम रख लेंगे बेटा, और ये आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, इस तरीके से सेम प्रोसेस है जैसे पिछले टॉपिक में था, वहां हमने किया था बेटा घुमाने में किया गया कार्य 0 टू थीटा, यहां मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर था, तो हमने पाई बाई 2 से थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकाला। ठीक है, तो देखिए बेटा ये 3 टॉपिक, थोड़ा सा आज का क्लास हमारा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। ठीक है, अब ये तीनों टॉपिक्स आपको कवर करना है, तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी परेशानी होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ मैंने अपने यूट्यूब पेज पर, अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे दिया, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं बेटा। और ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जितनी चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको वहां अवेलेबल करा दूंगा रिटन फॉर्म में। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वहां आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा और वहां आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं, क्लास 11 के, क्लास 12 के, क्लास 9 के, 10 के, उसके जो
रिटन नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ हम बीच बीच में आपको विभिन्न जो एग्जाम्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी जानकारी आपको देते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, तो बहुत लंबी क्लास हो गई, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके।